एक्स लिमिटेड forfeited 100 equity shares of an each issued at a premium of ₹5 per share held by A for non-final of ₹3 per share. Out of these, 50 equity shares were reissued to B at a discount of ₹4 per share. गिव नेसेसरी एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स लिमिटेड नाम की जो एक कंपनी है उसने क्या किया, ये जो 100 इक्विटी शेयर थे इनको जब्त कर लिया, ठीक है, और एक शेयर की कीमत बनती थी 10 रुपये, और ये जो शेयर थे ये इशू किए 5 रुपये प्रीमियम के ऊपर। एक शेयर के ऊपर जो प्रीमियम बनता है वो बनता था 5 रुपये, और ये शेयर थे ए के पास, ठीक है। और इसका जब्त करने का कारण क्या बताया गया, कारण ये बताया गया कि ए ने जो फाइनल कॉल के बनते थे प्रति शेयर वो उसने उसकी पेमेंट नहीं की। तो यानी कि 100 शेयरों के ऊपर 300 रुपया बनता था, 300 रुपया उसने पे नहीं किया था, और बाकी के शेयर बाकी की अमाउंट जो थी वो उसने पे कर दी थी। बाकी की अमाउंट कितनी बनेगी, प्रीमियम के ऊपर था तो 15 रुपये के हिसाब से था एक शेयर, ठीक है। तो 1500 रुपये बनते थे, तो इसने क्या किया, बीच में 300 जमा नहीं करवाए, 1200 रुपया जमा करवा दिया, ठीक है। तो 1200 रुपया इसका क्या किया, जब्त कर लिया गया। और उसके बाद क्या किया, आउट ऑफ दीज 50 शेयर वर इशूड टू बी, तो ये जो 100 शेयर जब्त किए थे उसमें से 50 शेयर थे उनको री इशू कर दिया गया बी को एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर, 4 रुपये की कटौती के ऊपर 4 रुपये डिस्काउंट दिया गया। यानी कि ये शेयर जो है उसकी कीमत कितनी बनती है 10 रुपये, और 4 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब 6 रुपये के हिसाब से ये शेयर बेच दिए गए। तो 50 गुना 6 कितना बन गया, 300 रुपये में 50 शेयर बेच दिए गए। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, इसके लिए जो भी रोजनामचा प्रविष्टियाँ बनती हैं वो आपको करने के लिए कहा है। अब इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, इशूड एट प्रीमियम और उनको क्या किया गया हो, फोरफिट किया गया हो, तो उसमें आपने ये पॉइंट आपने याद रखना है कि प्रीमियम जो है उसकी राशि प्राप्त कर ली गई है कि नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो प्रीमियम की जो अमाउंट बनती थी 5 रुपये ये प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का प्राप्त होता है ज़्यादा करके, जो जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा गया हो तो इसका मतलब है प्रीमियम जो होता है वो अलॉटमेंट के साथ ड्यू होता है। तो ये जो ए था इसने क्या किया था, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए थे, इसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम दे चुका है। और ये याद रखना है, अगर प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी गई है तो प्रीमियम की जो प्रविष्टि होगी, रोजनामचा प्रविष्टि करनी है आपने, जनरल एंट्री करनी है, वो नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये प्रीमियम की अमाउंट प्राप्त नहीं होती तो आपने प्रीमियम की एंट्री करनी थी। चलो अब इसको सोल्व करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमने सोल्व। तो सबसे पहले एंट्री है हमारे पास शेयर्स को फोरफीट करने के लिए। तो फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने जर्नल का प्रोफॉर्मा नहीं बनाया है, ना ही कोई नरेशन की है। आपने जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जर्नल का प्रोफॉर्मा बना के और नरेशन लिख के ही इसको सोल्व करना है, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं कटेंगे, ठीक है। और कटेंगे भी क्या, ज़्यादा ही डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स आपके, क्योंकि आपने ना तो प्रोफॉर्मा बनाया होगा ना ही नरेशन की होगी। तो आपने इसका प्रोफॉर्मा और नरेशन जो है वो ज़रूर तैयार करना है। तो फोरफिट करने के लिए एंट्री करते हैं, क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 100 शेयर थे, एक शेयर की कीमत कितनी बनती है 10 रुपये, तो ये अमाउंट बन गई 1000 रुपया, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं प्रीमियम की राशि है वो हमने नहीं लिखनी है, क्योंकि प्रीमियम हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले थे, कितने नहीं मिले थे 3 रुपये, तो 100 शेयर के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से कितना बन गया 300 रुपया, 300 रुपया ये हमने लिख दिया है, ठीक है। 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है, तो अमाउंट कितनी फोरफिट हुई, ये हुई 700 रुपया, ठीक है। ऐसे तो अमाउंट 1200 रुपया की गई है जब्त, ठीक है, लेकिन वो जो 500 रुपया था वो प्रीमियम का था और प्रीमियम हमें प्राप्त हो गया है, तो प्रीमियम की राशि यहाँ लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और ये जो अमाउंट बनती है वही लिखेंगे। 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये नहीं दिए, 7 रुपये उसने जमा करवा दिए, तो 700 रुपया जो बन गया था वो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो शेयर हैं रीइश्यू किए गए हैं बी को, एक शेयर की कीमत जो है वो कितनी रखी गई है 6 रुपये, ठीक है, 4 रुपये डिस्काउंट है, तो 50 शेयर इशू किए गए तो 300 रुपये में इशू कर दिए गए, बाकी डिस्काउंट, तो एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 50 गुना 6 300 आ गया,
शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ये क्या है, ये डिस्काउंट है, कितना आ गया 50 गुणा 4, 4 रुपये डिस्काउंट है ना, तो ये बन गया 200 रुपये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल कितनी बन गई, ये 500 रुपये। ठीक है, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, 50 शेयर इशू किए तो 50 शेयर की कैपिटल बन गई 500 रुपये। उसके बाद हमने क्या करना है, अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो है उसको कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे, वो एंट्री बनती है शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 150 रुपये टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 150 रुपये। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, इस तरह से नहीं करना है जैसे पिछले सवाल में किया कि ये 750 हैं, इसमें से 200 माइनस कर दिए, 500, 500 नहीं है यहाँ पे, फॉरफिटेड जो है कैपिटल रिजर्व है वो आपका बनता है 150। वो कैसे बनेगा, ये 700 रुपया जो फॉरफिट किया गया है ये कितने शेयर के ऊपर किया है, ये किया है 100 शेयर के ऊपर, लेकिन री इशू कितने किए हैं 50 शेयर, तो 50 शेयर के ऊपर कितना पैसा बनेगा, 100 शेयरों के ऊपर 700 रुपया, 50 शेयरों के ऊपर 350 रुपये। ठीक है, इतने बनेंगे ना फॉरफिट करके। हाँ, तो 50 शेयरों के ऊपर जो अमाउंट फॉरफिट की है वो है 350 रुपये। 350 रुपये में से यूटिलाइज के डिस्काउंट के रूप में वो किया 200 रुपया, तो 350 माइनस 200 कितना बन गया 150 रुपये। तो ये 150 रुपये हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसको वर्किंग नोट बना के भी दिखा देते हैं कि अमाउंट कैसे की थी। ये जो मैंने ऊपर आपको सारा समझा दिया है, यही वाली चीज़ आप वर्किंग नोट में आपको समझाते हैं। देखो, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 100 शेयर रुपीज़ 700, ये तो आपने देखा है, यहाँ पे हमने जनरल एंट्री भी की है, ये आ गया। ठीक है, 700 रुपया जब्त किया। रीशू कितने किए थे 50 शेयर, तो 50 शेयर के ऊपर हम लिख देंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 50 शेयर, तो कितना आ गया 700 अपॉन 100, यानी कि 100 शेयरों के ऊपर 700 रुपया जब्त हुआ, मल्टीप्लाई 50, 50 शेयरों के ऊपर कितना जब्त होगा 350 रुपये। लेस अमाउंट यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज का मतलब है जो आपने डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया, वो डिस्काउंट आपने दिया था 200 रुपये। ठीक है, जो आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट लिखा है री इशू करते समय, ये वो वाली अमाउंट है 200 रुपये। तो बाकी क्या बच गया आपके पास कैपिटल रिजर्व, इसको आपने ट्रांसफ़र किया है, आपने शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में, वो कितना आ गया 350 माइनस 200 150 रुपये।